तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा एटोरोटोन के बारे में। जो एटोरोटोन आती है कैटल रेमडीज की, इसको कब कैसे देनी चाहिए, यानी इसकी देने का तरीका क्या है। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं इस दवा का उपयोग सिर्फ पशुओं में जहर गिराने के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये जहर गिराने का ही काम नहीं करती। इसके अलावा भी अदर काम यदि पशु में जिस तरह की मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ या दिक्कत बता रहा हूँ उस तरह के केस में भी आप इस यूटोरोटोन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार में इस तरह की सेम टू सेम नकली बहुत ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि वह नकली है या ओरिजिनल है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि इसकी 2 कॉपी बहुत बाज़ार में उपलब्ध होती हैं, जो कि पशुपालक हैं वह पता भी नहीं लगा पाते कि उनके पास ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले जो यूटोरोटोन आती है जो मैंने बताई कैटल रेमडीज की है, लेकिन ये आप कौन से पशु में, जैसे यदि गाय भैंस जहर नहीं डाल रही है, जहर गिराने के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी हुई तो उसमें आप तुरंत उस पशु को 200 ml एक साथ 200 ml पिला दें, उसके बाद में 2 घंटे बाद में 200 ml और पिला दें। फिर भी नहीं डाल रहा है तो 2 घंटे बाद में, यानी दिन में 3 बार आप इसको 200 ml करके पिला सकते हैं, जब तक यदि पशु जहर नहीं डालता है। यदि जहर डाल देता है ठीक है, उसके बाद में उसे 100 ml सुबह और 100 ml शाम लगातार 5 दिन तक दे सकते हैं। ये पशु की जहर गिराने में इसका बहुत बड़ा रोल है। पशु की बच्चेदानी गर्भाशय में इन्फेक्शन हो चुका है, कई बार यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, बार बार रिपीट होता रहता है, तो उस तरह के केस में आपको ये दवा दे देनी चाहिए। चाहे आपका पशु को 20 दिन हो गए हैं या 30 दिन हो गए हैं ब्याए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। या यदि आपका पशु जो डिस्चार्ज है वो मटमेला मवाद जैसा पायोमेट्रा की शिकायत हो गई है, तो वहाँ पर भी कई वेटरनेरियन हैं जो इस तरह की यूटोरोटोन को दिलाते हैं और बेटर रिजल्ट भी देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि बच्चेदानी व गर्भाशय की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में कई बार पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से दूध नहीं बढ़ पाता है, तो आप इससे दूध की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। दूध की मात्रा ऐसे नहीं, क्योंकि कई बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, कई बार पशु ऐसे होते हैं जो मैला यदि प्रॉपर नहीं डाल पाते हैं या पूरी छंटाई नहीं होती है, तो यदि आप ये दे देंगे तो उससे मैले की पूरी छंटाई हो जाएगी और आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ताज़ा ब्याई गाय भैंस को तो ये दूध बढ़ाने में भी, पशु की जहर गिराने में भी, बच्चेदानी का इन्फेक्शन दूर करने में भी, और ये बहुत ही इसका बड़ा रोल होता है इस तरह। लेकिन ये पशुओं को जो प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनमें आप कभी भी इस तरह की दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान में रखना है। ये यदि आपकी गाय भैंस जो ब्याने के बाद में इस तरह की दिक्कत है, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब असली नकली की पहचान ये है कि जो आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, ये नाम होना चाहिए यूटेरोटोन। उसमें नाम अक्सर गलत होता है, तो स्पेलिंग जो यूटेरोटोन होती है वह वो सेम टू सेम आपको जो स्क्रीन पर फोटो दिख रही है वह सेम टू सेम अक्सर, और इसके नीचे जो एक लाइन लगी हुई होती है स्किन चमक सी, जो आपको ये कंपनी देती है नीचे, इससे आप पहचान सकते हैं। नीचे की साइड के अंदर यूटेरोटोन नाम होना चाहिए, कैटल रेमडीज का होना चाहिए, और नीचे जो एक चमकी हुई परत लगी हुई है वह, उससे आप पहचान सकते हैं। डुप्लीकेट में वह नहीं लगी होती, उसके अंदर आपको नाम भी लिखा होता है, वेमसो या वास्मो क्या नाम है इसके अंदर, और जो आपको ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस तरह से आप इसको असली नकली में पहचान करके आप अपने पशु में प्रयोग करें, इथिकल देंगे तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वैसे इसकी नॉर्मल डोज 100 ml सुबह, बड़े पशु में 100 ml शाम, भेड़ बकरियों में 20 ml सुबह 20 ml शाम, भेड़ बकरियों में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ सिर्फ अच्छी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।